ओम दुर्गा देवीये नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण विधि। ओम ऐं आतं तत्त्वं शोधयामि नमः। ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः। ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्रंग्र चंडिका देवीय शापनाशन अनुग्रह कुरु स्वाम ऐं ह्रीं क्लीं क्रंग्र चंडिका देवीय शापनाशन अनुग्रह कुरु स्वाम ऐं ह्रीं क्लीं क्रंग्र चंडिका देवीय शापनाशन अनुग्रह कुरु स्वाम ऐं ह्रीं क्लीं क्रंग्र चंडिका देवीय शापनाशन अनुग्रह कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्रंग्र चंडिका देवीय शापनाशन अनुग्रह कुरु स्वाम ऐं ह्रीं क्लीं क्रंग्र चंडिका देवीय शापनाशन अनुग्रह कुरु स्वाम ऐं ह्रीं क्लीं क्रंग्र चंडिका देवीय शापनाशन अनुग्रह कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कलनं कुरु स्वाम 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 श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कलनं कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं मं मृत सजीवनी विदे मृतमताय तथा क्रीं ह्रीं ह्रीं मं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं मं मृत सजीवनी विदे मृतमताय तथा क्रीं ह्रीं ह्रीं मं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं मं मृत सजीवनी विदे मृतमताय तथा क्रीं ह्रीं ह्रीं मं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं मं मृत सजीवनी विदे मृतमताय तथा क्रीं ह्रीं ह्रीं मं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं मं मृत सजीवनी विदे मृतमताय तथा क्रीं ह्रीं ह्रीं मं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं मं मृत सजीवनी विदे मृतमताय तथा क्रीं ह्रीं ह्रीं मं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं मं मृत सजीवनी विदे मृतमताय तथा क्रीं ह्रीं ह्रीं मं स्वाहा। ओम गंगणपते नमः 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 श्री गणेशाय नमः। ओम सतीस्वरूपाय नमः 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 ओम सतीस्वरूपाय नमः। ओम कुलदेवीये नमः 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 कुलदेवीये नमः। ओम गुरुवे नमः 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 गुरुवे नमः। ओम सतगुरु स्वामी श्री रत्नगिरिये नमः। ओम सप्तजलोकी तोत्र। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तशलोके मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत सप्तशलोकी पाठ गतवेन जपे विनियोग। ओम नमः श्री दुर्गा देवीये नमः। श्री नाराप्राश विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ज्ञानी तथा जपज्ञ
श्री नारद पराशर विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों तथा तपस्वियों ने विचलित पदबद्ध होने से बचने के लिए ब्रह्मा की माया शक्ति भगवती जगदम्बा की शरण ग्रहण की थी, क्योंकि वे जानते थे कि एकमात्र वही सर्वेश्वरी अहंकारियों को भटकाने वाली शरण गतों का उद्धार अवतारण करने वाली है। अंत ज्ञानियों तथा जब तक करने वाले साधकों को अपने जितेंद्रिय होने का गर्व नहीं करना चाहिए, अपितु पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवती जगदम्बा का पूजन नमन सपन करना चाहिए। यही मेरा कल्याणकारी मार्ग है। हे भगवती जगत जननी, तुम संकट काल में अपना स्मरण करने वाले अर्थात अपने शरण में आने वाले सभी प्राणियों के सभी जीवों से होने वाली भय बाधा तथा हानि आदि से उनकी रक्षा करती हो, अर्थात भूतों प्रेतों जलचर थलचर नभचर आदि जीवों के भय से मुक्त करती हो। हे देवी, सब प्रकार से स्वस्थ कुशल वैकियों द्वारा स्मरण किए जाने पर तुम उन्हें अति सुबुद्धि प्रदान करती हो, जैसे कि वे सदैव धर्माचरण में रहते हैं, इससे उनका कभी अशुभ नहीं होता। माँ विधानों द्वारा यही निर्णय सत्य है कि संसार में तुम्हारे सिवा दरिद्रता भय दुख निवारण करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तुम अपने भक्तों के उपकार के लिए सदैव सहनशील सहानुभूतिपूर्ण रहती हो, अर्थात अपने भक्तों के किसी भी प्रकार के कष्ट को देखकर तुम सहज ही दरविन हो जाती हो। अभिप्राय यह है कि देवी वत्सलावी और भक्तों के सभी प्रकार के दुखों संकटों को दूर करने में पूर्ण समर्थन भी है। कतिपय विशेषणों से उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम निवेदन करता हुआ ऋषि कहता है, हे भगवती, सभी मंगलों का मंगल तुम ही हो, तुम ही शिव अर्थात कल्याण स्वरूपा हो, तुम ही प्राणियों के सभी प्रयोजनों और मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो, तुम ही शरण ग्रहण करने हो यज्ञ अर्थात ये तुम्हारी शरण ग्रहण करने वाले सभी प्रकार से कृतार्थ हो जाते हैं और अपने निर्णय का अनुमोदन करने लगते हैं। तुम त्र्यंबक हो अर्थात 3 नेत्र वाली भूत भविष्य और वर्तमान को प्रत्येक देखने वाली हो, तुम ही शिव पत्नी हो, तुम ही विष्णु नारायण की पत्नी हो, अर्थात भगवान के सभी स्वरूपों के साथ तुम ही जुड़ी हुई हो। ऐसी विशिष्ट महिमा वाली भगवती दुर्गा को मैं सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। शरण में आए हुए भक्तों दिनों असहाय दुखियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली तथा सभी जीवों के सब प्रकार के दुखों संकटों को दूर करने वाली नारायण पत्नी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। विश्व के सभी रूपों में अपनी सत्ता का विस्तार करने वाली सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की स्वामिनी, सभी शक्ति से युक्त हे दुर्गा माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी प्रकार के दैविक तथा भौतिक भयों से हमारी रक्षा करने की कृपा करो। हे कल्याणकारिणी, प्रसन्न होने पर तुम अपने सेवकों के सभी रोगों दुखों कष्टों तथा कलेशों को दूर कर देती हो। इसके विपरीत अपनी उपेक्षा करने वालों पर रुष्ट होकर उनके सभी अभीष्टों मनोरथों भावनाओं को तत्काल नष्ट कर देती हो, फिर उन्हें दिनहीन होकर दुख दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। भगवती, यह निश्चित एक निर्णय सत्य है कि तुम्हारी शरण में आने वाले को किसी भी प्रकार के संकट का मुँह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी शरण में आने वाले भक्त निराश्रित नहीं रहते। तुम उनके सिर पर अपना हाथ रख देती हो, जिससे उनका जीवन सभी प्रकार से सुखमय और धन समृद्धि से परिपूर्ण होने के साथ साथ आनंदित हो जाता है। हे परम करुणामयी भगवती, तुम ही तीनों लोकों की एकमात्र तथा सपुंसता संबंधी छात्री और शासिका हो, अर्थात तीनों लोग तुम्हारे अधीन है और उन पर तुम्हारा एक छत्र अधिकार है। अम्बे, जिस प्रकार तुमने अतीत काल में देवों की रक्षा की है, उसी प्रकार अपने शरण में आए हुए सेवक की सभी बाधाओं को शांत करो। मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करने की कृपा करो, ताकि मैं निश्चित होकर तुम्हारे भजन स्मरण में प्रवृत्त हो सकूं। ओम श्री सप्तश्लोकी पाठै नमः। दुर्गा जी के 108 नाम। ओम सती ओम शादी ओम भवप्रीता भवमोचिनी ओम आर्या ओम दुर्गा ओम जया ओम चादा ओम त्रिनेत्रा ओम सुलधाणी ओम पितांग धाणी ओम चित्राम चंद घंटा महातपा ओम मनो बुद्धि हटकड़ाम चित्रूपाम चित्ताम चित्तिम। ओम सर्व मंत्रमयी ओम सताम सतानंद स्वरूपिणी ओम अनंता ओम भाविनी ओम भव्या भव्या ओम सदा गति ओम संभवी ओम देव माता ओम चिताम रत्न प्रिया ओम सर्वविदाम दक्ष्य कन्या ओम दक्ष्य यज्ञ विनाशिनी अर्पणा नेक वर्णा ओम पाटला ओम पाटलावती। ओम पटाम पर परिधानाम कलम झीरे रंजनी अमे विक्रमा कुर्रा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मातंग मुनि पूजिता।
ओम ब्रह्माय ओम महेश्वरी ओम महेंद्री ओम कुमारी ओम वैष्णी तथा चामुंडा चे वाराही ओम लक्ष्मी चे ओम पुरुषाकृति विमलोत्तक्षिणी ओम ज्ञानाम क्रियाम नित्याम बुद्धिदाम बहुलाम बहुलप्रेमाम सर्वहनवहना ओम निशुभ शुभ हननी महिषासुरमर्दनी मधुगेटम हंत्री चन्नमुन्न विनाशिनी सर्वसुर विनाशाम सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी ओम सत्याम सर्वशास्त्र धारणी तथा अनेक शस्त्र हताम अनेक कात्र्य धारणी ओम चैक कन्याओं किशोरियों युवतियों यतियों अप्रोडाम चैवम प्रोडाम प्रतमातां बलप्रदाम महोदरियों मुक्त केशियों घोर रूपा महाबलाम अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनियों नारायणीं भद्रकाली ओम विष्णु मायां जलोदरी ओम शिवदूती ओम कराली ओम अनंतां परमेश्वरी ओम कात्यायनी ओम सावित्री ओम प्रत्यक्षां ब्रह्मवादिनी नमस्तते नमो नमः। ओम श्री चंडी कवचम। चंडी कवच के ब्रह्मा जी ऋषि अनुटोप संध्या चामुंडा देवता अनंगनाशम मातृ बीज दिगुण देवता तत्व है श्री जगदम्बा मैया प्रीत सप्तशती चंडी कवच गतवेन जपे विनियोग। ओम नमः श्री दुर्गा देवी नमः। मुनि श्री मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे पूछा, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गण्य अत्यंत छिपा हुआ कवच हो, सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला हो, अब तक किसी को न बताया हो, उस कवच को आप मुझसे बतलाए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से कहने लगे कि हे विप्र, जो छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है। हे महामुनि, तुम कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुमने कवच की अधिष्ठात्री नव दिव्य मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं। पहली शैलपुत्री है। शैलराज हिमालय ने कठिन तपस्या कर प्रार्थना की तो भगवती ने प्रसन्न होकर शैलराज के यहाँ जन्म लिया, इस कारण शैलपुत्री नाम पड़ा। दूसरी ब्रह्मचारिणी है। तीसरी चंद्रघंटा, जो चंद्रमा का तुल्य निर्मित है। चौथी कस्मांडा, कुत्ती संतान स्वरूपी कष्टों से रहित अंडे से आदि भौतिक आदि विधि त्रिविधा से युक्त मांसपेशी वाले अंडे से कस्मान ब्रह्मा रूपी संसार का भक्षण करने वाली है। पांचवी अस्कंद माता है। छठी कात्यायनी है। महर्षि कात्यायनी की पुत्री। सातवीं कालरात्रि है, जो काल को भी मारने वाली है। आठवीं महागौरी है। नवीं सिद्धिदात्री है, सबद कानों की सिद्धि देने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती के नाम कहे। अब आगे के फल सुनिए। जो मनुष्य अग्नि में जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट से भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाने पर उनका लड़ाई से संकट से किसी भी अनिष्ट नहीं होता, उस पर कभी आपत्ति शोक भया दुख नहीं देख सकता। जो मनुष्य सच्चे हृदय के साथ भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे देवी, तुम्हारा जो भी स्मरण करते हैं उनकी आप अवश्य ही रक्षा करती हो, उसमें लेश मात्र स्नेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर बैठी है, वाराही भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर तथा विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप गोरे रंग वाली धारण की हुई ईश्वरी बेल पर तथा समझ आभूषण सुभोजी ब्रह्माणी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार समझ देवियां अपने अपने रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल घट कमर वर्षा वर्षा भाला त्रिशूल तमाय सारंग धनुष सिंह का बना हुआ है। ये देवियां दैत्यों के शरीर का वध करने तथा भक्तों का अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए शत्रु का धारण करती है। हे महारौद्र, हे महाभोग पराक्रम वाली, हे देवी तुम्हारे लिए नमस्कार हैं। हे महाबलशालिनी, हे महानुष्ठाओं वाली, हे माँ भय विनाशिनी, हे देवी बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रु के भय को बढ़ाने वाली मैया, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करूँ। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता रक्षा करे, दक्षिण दिशा वाराही देवी रक्षा करे, नेतृत्व कोण में खड़ग धारुणी रक्षा करे, वारुणी देवी पश्चिम दिशा में रक्षा करे, वायु कोण में वृक वाहिनी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी रक्षा करे, ईशान कोण में शूल धारण करने वाली रक्षा करे, ऊपर आकाश में ब्रह्माणी और नीचे की वैष्णी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सौमर्दय पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से रक्षा करे, अजिता देवी बाएं तरफ से दाहिनी ओर से, अपराजिता देवी रक्षा करे, उदोतिनी देवी शिखा चुटिया की रक्षा करे, उमा देवी मेरे सिर में स्थिर होकर मेरी रक्षा करे, भालाधारी माथे की यसनी दोनों भौहों की रक्षा करे, त्रिनेत्रा देवी भौहों के मध्य चांद की रक्षा करे, नासिका की रक्षा यम घंटा देवी करे।
आंखों के मध्य में शकीनी, कानों में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, दो कानों की जमड़ों की संकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा की, ऊपर के होठ की चर्चिता देवी रक्षा करे। अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती जिहा की रक्षा करे। दांतों की कमारी रक्षा करे। कंधे की चंडिका, चित्रघंटा, गले की तालों की महामाया रक्षा करे। कोमाही ठोड़े की, वाणी की सर्वमंगला रक्षा करे। भद्रकाली गदन की, धनुधरी पीठ की रक्षा करे। कंचेबा नीलगर्भ की रक्षा करे। नल कुबरी कंठ नली की रक्षा करे। खड़क धारणी दोनों कंधों की, बाहों की भरत हानि रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की रक्षा करे। समस्त नखों की सुलेसी रक्षा करे। कुक्षिकों की कुलेसी रक्षा करे। महादेवी दोनों उतनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय के शूल धारण अंदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुण स्थान की गुणेश्वरी, पुतना की कामिनी, लिंग तथा महेशबानी गुद्दा की रक्षा करे। कमर की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी रक्षा करे। दोनों एड़ियों के नार, सिंह पाँव के पुरुष भाग की तेजी देवी, पाँव की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलवे की तलवासिनी देवी रक्षा करे। दंत्र वाली, नखों की कोबेरी, रोम छिद्रों की, बाघी चमड़े की रक्षा करे। रक्त मजामा, हड्डियों और मेद की पार्वती देवी रक्षा करे। काल रात्रि आंते की मुक्ति देवी चित की रक्षा करे। पद्मावती सुलेष्मा कप की चूड़ामणि देवी रक्षा करे। ज्वालामुखी नगजाल की, समझ सिद्धों की उम्मीदा देवी रक्षा करे। ब्रह्मांड मेरे शुक्र वीर्य की रक्षा करे। सती देव मेरी छाया की रक्षा करे। अहंकार मंदगति की रक्षा श्री धर्मधारिणी देवी करे। प्राण बणा व्यान उदान समान इनकी रक्षा वरदहत्ता देवी करे। प्राणों की कल्याणी शोभना देवी रक्षा करे। योगिनी रस रूप गंध और स्पर्शी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु उम्र की वाराही देवी रक्षा करे। धर्म की वैतनी देवी रक्षा करे। चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन्यता विधि की सदा हमेशा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्र और पुत्री की रक्षा करे। भैरवी देवी मेरी भार्या स्त्री की रक्षा करे। मार्ग की सुविधा देवी रक्षा करे। मौस्करी देवी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से रक्षा करे। राजद्वार, कचहरी, हाई कोर्ट आदि महालक्ष्मी रक्षा करे। विजया देवी सभी दोनों सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच से कोई स्थान रक्षा से सहज रह गया हो, उस स्थान को पापों का नाश करने वाली श्री जयंती देवी रक्षा करे। अपने आत्मा शरीर का कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जीना चाहता है। जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य को वह निश्चय ही पाता है। वो पुरुष कवच से अपूर्व ढका हुआ तीनों लोकों में पूजा को प्राप्त होता है। देवी कवच स्वर्गलोक में देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य सदा पूर्व पवित्र होकर नित्यापति सिंध्यावतीनों का इस भगवती का पाठ करते हैं, उसे अर्थ लाभ विजय समनकानों की सिद्धि हो जाती है। उस पुरुष को देवी लाभ प्राप्ति होती है। त्रैलोक में विजय प्राप्त कर सकता है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रह सकता है। उसको लूता, लकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जुगड़, कुर्ता, पिचा, यंत्र मंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं, भूचर प्राणी, खेचर, आकाशगामी, जलचर प्राणी, कुल में उत्पन्न होने वाले गणमड़ाई रोग, शाकिनी आदि, नीच, घोर, महाबलशाली, डाकिनी, भूत, विश्वास, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, किस्मान, भैरवादिक इस देवी के कवच का देह में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से यह समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती है। इस कवच से मान की उन्नति प्राप्त होती है, तेज की वृद्धि होती है। इस पृथ्वी पर कवच धारण करने वाले पुरुष को यह सुर कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य सप्तशती पाठ जप करने के समय पहले कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, जब तक यह भूमि मंडल पृथ्वी पर से वर्ष वन को धारण किए हुए हैं, तब तक इस कवच का पाठ करने वाले मनुष्यों के संतादि, पुत्र, पोतादि, नाती इस पृथ्वी पर बने रहते हैं, जो देवताओं को भी परम दुर्लभ है। वह देहांत मृत्यु के बाद उस परमतम धाम को श्री भगवती की महामाया अनुकृपा विशेष कृपा से प्राप्त होता है। फिर दिव्येश्वर को प्राप्त होकर शिव जी के साथ परमानंद को प्राप्त होता है। ओम नमः श्री दुर्गा देवी नमः। अर्गला स्त्रोत्र मंत्र के विष्णु ऋषि है। अनुष्टुप संध्या श्री महालक्ष्मी देवता है। श्री जगदम्बा मैया परिजत सप्तशती का अर्गला स्त्रोत्र मंत्र गतवेन जपे विनियोग। ओम नमः श्री दुर्गा देवी नमः।
मुनि श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, खमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वादा यज्ञों को स्वीकार कर देवताओं को पोषित करने वाली स्वादा नाम में से विख्यात है जगत में तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। हे चराचर जीवों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे सहारणी देवी काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। हे मधु पेटम का संहार करने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तो मुझे सुंदर स्वरूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर का वध करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तो मुझे सुंदर स्वरूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज और चंडमुंड का संहार करने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तो मुझे सुंदर स्वरूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे शोभनेशु तथा धूम्राक्ष दैत्यों का मदन करने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे बंदी चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदानी देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे अचित्य रूप राविणी चरित्र वाली हे देवी तुम समस्त शत्रु का विनाश करने वाली हो। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, जय दो और मेरे समस्त शत्रु का विनाश करो। हे पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी चरणों में शीश झुकाते हैं उन्हें सुंदर स्वरूप दो, जय दो और उनके पापों का नाश करो। हे रोग नाशिनी चंडी के जो सदापुर तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो और उनके रोगों का नाश करो। हे चंडी के इस सृष्टि में जो मनुष्य भक्ति पर तुम्हारी भक्ति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, सुंदर स्वरूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे देश रखते हैं उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो, मुझे रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे पर्याप्त धन संपत्ति दो, रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके देवता और असुर दोनों ही तुम्हें शीश झुकाते हैं। हे देवी हम भी तुम्हें शीश झुकाकर नमन करते हैं। हे देवी आप हमें रूप दो, जय दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे अम्बे अपने भक्तों को विधिवान यशवान लक्ष्मीवान सम्मान करो तथा सुंदर स्वरूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे कुर देतु के घमन को नष्ट करने वाली हे चंडी के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे ब्रह्मा द्वारा वंदी चार भुजाओं वाली हे देवी ब्रह्माणी मुझे रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे भगवान श्री कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्व अम्बिके स्तुति की हे अंबिके तुम मुझे रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे हिमाचल पुत्री पार्वती के पति महादेव जी द्वारा द्वितीय परमेश्वरी देवी पार्वती मुझको रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी हे देवी इंद्राणी मुझे रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड बाहु वाले दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली हे चंडी के मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे भक्तजनों को आनंद प्रदान करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान की हो से सुंदर स्वरूप दो, जय दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। जो मनुष्य एक चतुर्थ का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है वह सप्तशती से मिलने वाले श्रेष्ठ फल और विपुल संपत्ति को प्राप्त करता है। ओम नमः श्री दुर्गा देवी नमः। श्री क्लिक स्तोत्र मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप संदेह श्री महासरस्वती देवता है। श्री जगदम्बा मैया परिचित सप्तशती का तीसरा अंग कतवेन जपे विनियोग। ओम नमः श्री दुर्गा देवी नमः। मुनि श्री मार्कंडेय जी बोले कि ये शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके तीन नेत्र है, जो कल्याणकारी है, शीश पर अर्चंद्रमा के मुकुट को धारण करते हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य के लिए यह क्लिक सप्तशती के मंत्रों के समान ही है। और जो मनुष्य सप्तशती पाठ के साथ ही इस क्लिक स्तोत्र का भी पाठ करता है उनका निश्चित ही शुभ होता है।
जो मनुष्य सप्तशती पाठ के साथ क्लिक तोत्र का भी पाठ करता उनको उच्चारण आदि कर्मों की सिद्धता समझ दुर्लभ पदार्थों की प्राप्ति होती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं उनकी स्तुति मात्र से देवी प्रसन्न होती है। क्लिक स्तोत्र व सप्तशती का पाठ करने वाले को कार्य सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन को अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बिना जप के उनके सभी अभिचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों को शंका हुई के मंत्र जपने से सिद्धि होती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सिद्धि होती, तथापि दोनों में श्रेष्ठ क्या है, मंत्र या सप्तशती का पाठ? भगवान शिव ने सहस का निवारण करते हुए दुर्गा सप्तशती को ही श्रेष्ठ ठहराया। सप्तशती का नियमित विधि पूर्व पाठ करने वाले मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जब शिवजी ने ऐसा पाया तो उन्होंने सप्तशती स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जो साधक कृष्ण पक्षी चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण कर लेता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप को क्लिक के द्वारा भगवान शिव ने इस स्तोत्र के फल को क्लिक कर दिया है। जो मनुष्य पूर्वकति रीति से निष्क्लिन करके सप्तशती स्तोत्र का नित्य उच्चारण पूर्व पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है तथा वही देवी जी का पार्षद और वही गंधर्व होता है। ऐसे मनुष्य को सर्वत्र विचित्र रहने पर कहीं भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है, मौत प्राप्त कर लेता है। क्लिक को दूर करके सप्तशती का पाठ करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। अंत क्लिक और निष्क्रिय का ज्ञान प्राप्त करने पर स्तोत्र निर्दोष होता है और विधार पूर्वक निर्दोष सप्तशती का ही पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में जो संतान सौभाग्य लक्ष्मी आदि दुची गोचर होता है वह सब देवी की ही कृपा का फल है। अंत कल्याणकारी स्तोत्र का नित्य ही पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीमे स्वर से पाठ करने से अल्प फल की प्राप्ति होती है, उस स्वर से पाठ करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। अंत इसका उस स्वर से ही पाठ किया जाना चाहिए जिसकी कृपा से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य सुख संपत्ति समृद्धि शत्रुना तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। ओम नमः श्री दुर्गा देवी नमः। तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम गतवेन जपे विनियोग। प्रजापिता ब्रह्मा जी योग निद्रा या योग माया की स्तुति करते हुए बोले, हे जगत स्वामिनी जगत धारिणी जगत का पालन व संहार करने वाली तुम भगवान विष्णु की शक्ति हो, तुम ही स्वाहा और तुम ही स्वादा हो, तुम ही वसटकार हो अर्थात यज्ञाश को इंद्र तक पहुँचाने वाली मंत्र स्वरूप हो, तुम ही अमृत हो। अक्षरों की 3 मात्राएं हरक दीर्घ प्लुत भी तुम ही हो। स्वर के अभाव में जिसका उच्चारण करना असंभव है वो अर्धमात्रा तद वजन स्वरूपा तुम ही हो, तुम ही संध्या स्वरूपा हो, तुम ही गायत्री स्वरूपा हो, तुम ही सर्वजननी हो। इस श्रुति को धारण करने वाली श्रुति स्वरूपा अर्थात श्रुति करने वाली श्रुति का पालन करने वाली तुम ही हो। प्रलय काल में श्रुति का संहार करने वाले भी तुम ही हो। अंत है योग निद्रे योग माया श्रुति के प्रारंभ में तुम ही श्रुति स्वरूपा हो, पालन करते समय स्थिति अर्थात श्रुति हो, संहार काल में अर्थात प्रलय काल में सहनी शक्ति भी तुम ही हो। हे देवी महाविद्या महामाया महामेघा महास्मूर्ति महामुहा महादेवी महासूरी तुम्हारे ही नाम है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों को बनाने वाली भी तुम ही हो अर्थात इन गुणों की उत्पत्ति तुम्ही से हुई है। हे काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि भी तुम ही हो। हे देवी श्री ईश्वरी ही व बुद्धि बोध रूपा भी तुम ही हो। तुम ही लज्जा तुम ही पुष्टि तुम ही तुष्टि तुम ही शांति तुम ही कांति क्षमा करने वाली भी तुम ही हो। खंग शूल शंख चक्र गदा धनुष बाण परिध भूषण धारण करने वाली भी तुम ही हो। हे देवी तुम ही सौम्य और सौमित्रा हो। तुम ही सृष्टि में जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ है उन समय तुम ही अति सुंदर हो अथवा सृष्टि के सौम्य और सुंदर पदार्थ में तुम्हारा सर्व विद्वान है। हे परम परमेश्वरी तुम ही हो। हे देवी इस समूची सृष्टि में जहाँ कहीं जो कुछ भी सत्य या असत्य दोषी गोचर हो रहा है वो तुम्हारा ही स्वरूप है, या उन सब में जो शक्ति विद्वान है वो तुम ही हो। इसीलिए तुम्हारी स्तुति करना कैसे संभव है, फिर भी तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ है, क्योंकि सृष्टि रचयिता पालन करता व संहारक को तो तुमने योग निद्रा से अधीन कर लिया है।
भगवान विष्णु शंकर स्वयं ब्रह्मा जी के देह को धारण करने वाली तुम ही हो, ऐसे में तुम्हारी उत्पत्ति करने में कौन समर्थ है? क्योंकि सृष्टि रचयिता पालन करता व संहारक को तो तुमने योग निद्रा से अधीन कर लिया है। भगवान अधीन के इसमें तुम्हारी उत्पत्ति करने में कौन समर्थ है? क्योंकि असहाय है। यह जो तुम्हारी स्तुति मैंने की है वो तुम्हारा ही प्रताप है। ये जो दैत्य असहाय है, मधु कहता मैंने मोह घृत करो तथा भगवान अच्युत को जागृत करो तथा इन दोनों असुरों विनाश उनमें शक्ति का विसर्जन करो। हे ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने वाली योग मैया योग